गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको पता होगा कि आज हम लोग की टॉपिक क्या होने वाली है ना। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो कहीं न कहीं आपको पता होगा कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है। यस, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह ये है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², ठीक है, तो कुछ उसके इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है और वो कंक्लूजन आज हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे आने वाला जो लेक्चर होगा वह इसी कंक्लूजन पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे, इम्पोर्टेंट जो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यस, तो कुछ हम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी थी, है ना, अगर उसके पास मास m है ना, तो मास के साथ साथ उसके पास वेलोसिटी भी है, मास के साथ उसके साथ वेलोसिटी है, ठीक है। तो कहीं न कहीं उस बॉडी के पास क्या होगी, यस, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगा आपने फार्मूला सीखा हुआ है, उसी को हमको लिखना है, ठीक है। सपोज मास m of a body have velocity v, है वेलोसिटी v। तो हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, है ना, उससे मतलब नहीं है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी v, देन इट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारा था, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेते हैं K फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है, मान लो K हमारी काइनेटिक एनर्जी है और ये हुआ आपका हाफ mv², ठीक है। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ठीक है, मास पर किस तरह से रिलेटेड है। तो कहीं कहीं काइनेटिक एनर्जी जो है वह मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, ये पहला कंक्लूजन है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वह वेलोसिटी पर किस तरह से डिपेंड है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी पर किस तरह से डिपेंड है, आपको पता है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर है कौन, काइनेटिक एनर्जी, ये इनका रिलेशन है, यही दो कंक्लूजन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, ये हमारा हुआ। दूसरा क्या हुआ, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वह स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस लिखिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये है आपका दूसरा कंक्लूजन, ठीक है, ये हमारा था, ओके। चलिए, तो अब हम लोग अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए हमने जो बॉडी है, ठीक है, उसका मास डबल कर दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। और अगर हमने मास ट्रिपल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, अगर हम देखें, अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे
तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, ठीक है। तो हमने लिखा इफ मास इज डबल, तो मास अगर हमारा डबल होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा, नई काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, ये देखो मास तो हमारा m था ना, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी मिली। और अगर मास हमने डबल कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया, तो यहाँ पे लिख लो दैट इज मास डबल का मतलब m इज इक्वल टू 2m कर दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी वो नई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हमने मान लिया k डैश, मास को डबल करने पर अब जो काइनेटिक एनर्जी आया उसको माना k डैश इज इक्वल टू होगा, ये रहा आपका हाफ m, m है ना, ठीक है, लेकिन ये m 2m है इंटू 2m और ये है आपका v स्क्वायर, है ना। तो यहां से हमको मिला काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू, यानी k डैश नई काइनेटिक एनर्जी जब आपका मास कैसा हुआ डबल, तो यहां पर 2 बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया, तो ये मिला आपको हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन कह सकते हो। तो देखो ये है k डैश इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी। जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी जब मास m था तो ये काइनेटिक एनर्जी थी, अब मास अगर डबल हो गया तो हमने क्या देखा कि ये जो k डैश है, ठीक है, k डैश नई काइनेटिक एनर्जी है, ये है आपका 2, ये है आपका 2 इंटू हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर किसके इक्वल है, आंसर है काइनेटिक एनर्जी के। तो यानी मास डबल होने पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, वह क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम होगा। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसका 2 टाइम हुआ जब मास डबल हुआ, समझ में आया, ये हमारा होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं काइनेटिक एनर्जी हमारा डबल हुआ। अब इसी तरीके से मास को ट्रिपल करोगे, 3 टाइम करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा, 3 यहाँ पर आएगा, हाफ m v स्क्वायर होगा, एकदम सेम। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरह से, ठीक है। इसीलिए जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वह मास के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक हमारा कमीना दोस्त है ना, ठीक है, वो अपने साइकिल से आ रहा था, मुझे धक्का मारा, ये मैं गिर गया ना, यस, ठीक है, और मेरी हड्डी टूटी, जो भी है ये इस तरह से टूटा, ठीक, साइकिल से आ रहा था, ठीक है। और अगर वही मोटरसाइकिल से हमको मारता तो क्या होता, यस, समझ सकते हो। कार से हमको मारता तो क्या हो सकता है, यस, है ना। ट्रक ही लेके आ रहा है, वो मार दिया, है ना, तो आप समझ सकते हो कि हमारा क्या होगा। साइकिल से था तो क्या हुआ, सही है, चलो ठीक ठाक है ना। मोटरसाइकिल से धक्का मारा, अरे यार ये तो पैर तोड़ दिया, है ना, बड़ा कमीना दोस्त है, ठीक है। तो इस तरह से मास इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं न कहीं वर्क भी ज़्यादा हो रहा है, और वर्क भी ज़्यादा हुआ तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये हुआ हमारा काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वह मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो क्या होगा, वेलोसिटी को 2 टाइम करें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एक बॉडी जिसका मास है m, वेलोसिटी है v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये आई, ये आया ना, यस। अगर हम कर दें, देखो यहाँ पर लिख सकते हो, ये जो हमारा कंक्लूजन आता है जब इफ मास इज डबल, ठीक है, ये हमारा हुआ, देन यहाँ पर लिख लो काइनेटिक एनर्जी इज डबल, ये हमको रिजल्ट मिला है ना, यस। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। चलिए, अब हम लोग वेलोसिटी को डबल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इफ वेलोसिटी डबल,
ठीक है। वेलोसिटी जब हम डबल करते हैं तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बताइएगा। इफ वेलोसिटी डबल, ठीक है, तो हमने लिख लिया दैट इज v इज इक्वल टू डबल हो गया यानी 2v हो गया, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, नई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर, लेकिन अब जो v है वह डबल हो गया है। तो जो v है, ये जो v है ये डबल हो गया है ना, तो v के प्लेस पर रखेंगे 2v, तो ये रहा आपका 2v और इसका स्क्वायर। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है जब वेलोसिटी आपकी डबल हुई, हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर 4 v का स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, 4 को आप बाहर रखो, हाफ एम वी स्क्वायर को एक साथ लो, तो ये मिलता है 4 हाफ एम वी स्क्वायर। गजब। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जब मास m था वेलोसिटी v था तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, k था। ठीक है, तो ये कहीं कहीं काइनेटिक एनर्जी है। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी हुई जब वेलोसिटी को हमने डबल किया तो वो हुआ 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी है ना, वेलोसिटी को डबल करने पर वही काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो गई। ठीक है, यस, ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे इफ वेलोसिटी डबल दैट इज v इज इक्वल टू 2v, देन काइनेटिक एनर्जी इज यस 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम हो जाती है ना, ये हमारा हुआ। तो ये हमको समझ में आता है। ठीक है, अब यहां पर वही हमने एग्जांपल आपको बताया कि हमारा कमीना दोस्त साइकिल से आया, मुझे धक्का मारा 5 की वेलोसिटी से। ठीक है, तो हमें कुछ हमारे बॉडी में इफेक्ट हुआ, हड्डी टूटी, पैर टूटा, जो भी हुआ है ना, ये ऐसा हुआ। अगर हम उसी साइकिल की जो स्पीड थी 5, अब हमने उसका वेलोसिटी डबल कर दिया यानी 10 कर दिया, 10, तो हमको और तेजी से मारेगा। ठीक है, तो जो हम इस तरह से गिरे भर थे अब हम मारेगा तेजी से, ये उड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये ऐसा। अगर हम उसी की वेलोसिटी 4 टाइम कर दें, ध्यान रखिएगा 4 टाइम कर दें, तो जब वेलोसिटी को हम 4 टाइम करेंगे तो 4 चौगा 16, 16 टाइम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 16 गुना, है ना। तो हमको मारेगा, ये धाम से हम उड़ जाएंगे, है ना, ये रहा। तो ये हमारा कंक्लूजन है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। अच्छा, एक और यहां पर एक हम और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर दें, वेलोसिटी को हाफ कर दें तो क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी को करो हाफ। ठीक है, तो इफ जो वेलोसिटी है वह अगर हाफ हम कर दें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बस आपको पता हो गया होगा। तो v इज इक्वल टू v/2 रखो फर्स्ट फार्मूले में, तो ये जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वह क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। तो v के प्लेस पर क्या रखोगे, v/2 यानी v स्क्वायर ये हुआ और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये हुआ k डैश इज इक्वल टू 1/4, इसको बाहर ले लो, 1/4 को हमने ये 4 को बाहर ले लिया और हाफ m v स्क्वायर हुआ। अब ये जो हाफ m v स्क्वायर है वह कहीं न कहीं किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, अगर वेलोसिटी को हम हाफ कर दें तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वह 1/4 हो जाएगी पहले काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, तो ये हमारा है। अब मास को अगर हाफ कर दोगे तो मास को हाफ कर दोगे तो कहीं कहीं काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम करो, 5th टाइम करो तो क्या होगा। ठीक है, ओके। तो मास को डबल, ट्रिपल, हाफ जो भी करना हुआ तो इससे हमको समझ में आता है, अच्छा मास को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है ना, वेलोसिटी को चेंज करने पर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है ना। तो ये था कंक्लूजन, और इसी कंक्लूजन पर सीखेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। ठीक है, जो बेहतरीन होगा और कंपटीशन में आपको वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी के कंक्लूजन पर ही। ठीक है, तो फिर से हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं इसी के बेस पर नए न्यूमेरिकल के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी के ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।